ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंडी शहर में निर्भया निधि के तहत प्रस्तावित सेफ सिटी परियोजना के लागू होने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा निर्भया परियोजना के अंतर्गत सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंडी पर आधारित प्रस्तुति के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना से बेहतर यातायात प्रबंधन और भीड़ को नियंत्रित करने में भी स्मार्ट समाधान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना के तहत हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्यों को 90-10 के अनुपात में वित्त पोषण कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में मंडी शहर के लिए योजना, विकास, कार्यान्वयन और संचालन के अलावा सीसीटीवी पर आधारित निगरानी प्रणाली की परिकल्पना की गई है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश दूर संचार वृत्त के मुख्य महाप्रबंधक जसविंदर सिंह सहोटा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि बीएसएनएल सैटेलाइट मोबाइल फोन सुविधा प्रदान करने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है। जयपुर में एक निजी मीडिया के अध्यक्ष चांदमल कुमावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं पर लिखित पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेंट की। ये पुस्तक 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई है। चांदमल कुमावत ने प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर आधारित ज्वेल ऑफ हिमाचल नामक पुस्तक के प्रकाशन की योजना से भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए उनकी सफलता की कामना की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2021 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इस वर्ष उम्मीदवारों के पास जेईई और नीट परीक्षाओं में सवालों के जवाब देने के लिए विकल्प होंगे। जेईई मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पिछले वर्ष की तरह ही होगा, लेकिन विद्यार्थियों को 90 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों के जवाब देने का विकल्प दिया जाएगा। नीट 2021 का स्वरूप अभी घोषित नहीं किया गया है। हालांकि देश भर के कुछ बोर्डों द्वारा पाठ्यक्रमों में कमी करने के मद्देनजर नीट 2021 प्रश्न पत्र में जेईई मेन की तरह विकल्प भी होंगे। केंद्र सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नेताजी के अतुल्य योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा की याद में ऐसा किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 23 जनवरी से इस पराक्रम दिवस को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान को याद किया जा सके। कुल्लू के समीप वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय और उसके आसपास कल 4 कौवे और 3 मैना मृत पाए गए। पशु स्वास्थ्य व प्रजनन विभाग के उपनिदेशक संजीव नड्डा ने बताया कि सामान्य परीक्षण में पक्षियों में बर्ड फ्लू के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर पक्षियों को जांच के लिए वन्य प्राणी विभाग के माध्यम से क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला जालंधर भेज दिया गया है। संजीव नड्डा ने कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव जाकर घरेलू कुक्कुट पक्षियों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ऊना की ओर से प्रदेश के लिए 770 ऑक्सीमीटर, 5000 N95 और 10,000 सर्जिकल मास्क सहित 400 पीपीई किट भेंट की। कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक हरताप सिंह सिद्धू और वित्त नियंत्रक देवेश जरत ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में ये उपकरण भेंट किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।